हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुकाई मिली के रूम में आया होता है, जिसमें मिली बोलती है तुम घोस्ट प्ले के फैन हो क्या? एक मिनट में जुकाई बन जाते हो और दूसरे ही पल में जियोम बन जाते हो। बेचारे जुकाई को तो घोस्ट प्ले का बारे में पता ही नहीं था और बेचारे जुकाई के पास तो इसका जवाब भी नहीं था। और दूसरी तरफ मिली को नींद भी आ रही थी और फिर जुकाई से कहती है कि मुझे बेड टाइम की स्टोरी सुनाओ, जैसे कि तुम पहले सुनाया करते थे जब मैं ब्लाइंड थी। और हाँ, वही वाली सुनाना जिसके बीच में मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया था। और जुकाई भी समझ जाता है कि मिली अपने बारे में स्टोरी सुनना चाहती है, जिस पे वो कहता है पर मैंने तो वो स्टोरी कंप्लीट कर दी थी। पर मिली को तो स्टोरी सुननी थी, इसलिए कहती है कोई बात नहीं, तुम अपनी बचपन की ही स्टोरी सुना दो। फिर जुकाई उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि किस तरह से उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ी ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छा किंग बन पाए। और फिर तभी वो ध्यान देता है कि मिली सो चुकी है, जिसकी वजह से उसको उस पर प्यार आने लगता है और उसके फोरहेड पे वो किस कर देता है और कहता है कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी हैप्पी मोमेंट गुजारे वो सब तुम्हारे साथ ही थे। और फिर वो तो ये कहकर यहाँ से चला जाता है और इधर मिली हिंदी में कहने लग जाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हमें पॉइजन मास्टर को दिखाया जाता है, जिसकी वो सोलर पिल्स तैयार हो चुकी थी और जो कोई भी इस पिल्स को खा ले उसे पॉइजन मास्टर कंट्रोल करने लगेगा। फिर पॉइजन मास्टर जिनसे कहता है कि मुझे इसको ट्राई करने के लिए 2 लोगों को लेकर आओ और वो भी पैलेस के होने चाहिए ताकि हम अपना काम जल्दी से शुरू कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें सीहा और हाउनिन को दिखाते हैं, जो कि मार्केट में कुछ लेने के लिए आई हुई थी और तभी हाउनिन को फील होता है कि कोई हमें शायद फॉलो कर रहा है और फिर इसे अपना वहम समझकर आगे जाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो कुछ खरीद रहे होते हैं तभी हाउनिन को लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए वो चेक करने के लिए जाती है कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। और तभी हिडुंग उसे बेहोश कर देती है और उसे ढूंढने के लिए सीहा भी उसी तरफ आती है, जिसे इन बेहोश कर देती है। और फिर उसके बाद वो दोनों को पॉइजन मास्टर के सामने लाती है और उनके कहने पर इन दोनों को पिल्स खिला देती है। और पिल्स खा लेने के बाद वो दोनों फौरन से खड़ी हो जाती है और फिर जिस पे पॉइजन मास्टर बताता है कि आज से तुम्हारा मास्टर मैं हूँ। फिर उन दोनों को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए बोल देता है, वो ये देखने के लिए कि ये दोनों मेरी ऑर्डर फॉलो करती है कि नहीं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें जुकाई को दिखाते हैं, जो कि जीनो से पूछ रहा था कि मुझे जल्दी से बताओ फेस्टिवल की तैयारी हुई है कि नहीं। फिर जीनो कहता है कि तैयारियां हो चुकी है और इस बार आप होली पॉल लेने की भी कोशिश कर लेना, क्योंकि जीनो को एक पल के लिए भी होली पॉल भूलता नहीं है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें मिली को दिखाते हैं, जो जैसे ही उठती है तो उस जुकाई को अपने सामने नहीं देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जुकाई यहाँ से जाए। कि तभी उसके दरवाजे पर रोक होती है, जिसे खोलने पर पता चलता है कि जुकाई ही है। तब उसे पूछने लग जाती है कि तुम चले क्यों गए थे और तुम हमेशा मुझे बिना बताए ही चले जाते हो। जिस पे जुकाई कहता है क्योंकि तुम सो गई थी ना, क्योंकि मैं तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसके बाद फिर पूछता है कि आज रात को तुम फ्री होगी ना। इस पे मिली बोलती है क्या तुम मुझे आज डेट पर लेकर जाने वाले हो, जिस पे जुकाई ने लैंटेन फेस्टिवल के बारे में बताया। पहले तो मिली कुछ भाव खाती है और बोलती है कि मेरे पास बहुत काम है, जिस पे फिर जुकाई मुंह लटका कर जाने लगता है। तो बोलती है अरे रुको तो सही, हाँ पर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनते ही जुकाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी उसे बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हानिन और सीहान ने पॉइजन मास्टर का दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर दिया था, जिसपे पॉइजन मास्टर वही सोल ड्राइव पिल्स इन दोनों को देते हुए कहते हैं इसे पैलेस के खाने में मिला देना और हर बारी ये दोहराते रहना और तुम दोनों भी इसे खाते रहना। और इसके बाद वो दोनों यहाँ से चली जाती है, जिनके जाने के बाद पॉइजन मास्टर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि मैं पूरे बिस्ट प्लान को कंट्रोल कर पाऊंगा और अभी वक्त है सुही का पैलेस जाने का। लेकिन अभी इस प्लान के बारे में हिडुंग और जियान को पता नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें पॉइजन मास्टर को दिखाते हैं, जो कि सुही से मिलने के लिए आया हुआ था और फिर उसे बताता है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है पैलेस में जाने का। जिसमें सुही बोलती है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर जुकाई आपकी बात मान जाए तो क्या आप उसकी जान को बख्श दोगे। जिसपे पॉइजन मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, क्योंकि उसको उसकी क्वीन मिल चुकी है। चलो मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें मिली को दिखाते हैं, जो कि तैयार हो रही थी जुकाई के साथ जाने के लिए। वो अपने सामने जुकाई को फील करती है और वो कहने लगती है कि तुम ये मत समझना मैं तुम्हारे वीक बॉडी पर रहम करूंगी और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हें मेरा दिल दोबारा से जीतना है तो तुम्हें इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम मेरा दिल
दिल जीतने में कामयाब हो गए तभी मैं तुम्हें वो लव किस दूंगी, और अगर तुम्हें और भी ज्यादा किसिस की जरूरत पड़ी तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और जुकाई को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी मिली की बातें सुनकर, जो कि मिली की इमेजिनेशन थी। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें जुकाई को दिखाते हैं जो कि उसी बेल को देख रहा था और उसको भी अपने सामने मिली दिखाई देने लगती है, और फिर वो भी उसके सामने रिहर्सल करने लग जाता है कि मैं किस तरह से मिली से माफी मांगूंगा और फिर उसको एक और मौका देने के लिए भी बोलूंगा। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें लैंटेन फेस्टिवल का दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंटेन जलाने के बाद जुकाई मिली से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। इस पे मिली कहने लगी कि मैंने अपने दाजी स्टेट के सभी लोगों के लिए और अपने अंकल आंटी के लिए और विश प्लान के सभी लोगों की खुशियाँ मांगी है, और उसके लिए भी जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, और ये यकीनन जुकाई के लिए ही बात कर रही है। फिर यहाँ से ये दोनों जाने ही वाले थे कि सामने सूही आ जाती है, जिसे देख कर तो जुकाई और जिनो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जिंदा हो। फिर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बताती है कि कैसे आपकी जान बचाते बचाते मुझे ही धक्का लग गया था। वहाँ से नीचे गिरने से मेरी जान तो नहीं गई थी लेकिन मेरी मेमोरी चली गई थी जो कि 2 दिन पहले ही आई है, और अपनी जान बचाने के लिए जुकाई उसका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कहता है और फिर जिनो से कहता है कि इसकी अच्छे से ख्याल रखना। मिली भी उससे बात करने की कोशिश करती है, इस पे वो उसकी तारीफें करने लगती है कि आप उतनी ही खूबसूरत हो जितनी कि मैंने आपके बारे में सुना था। लेकिन जिस तरह से वो मासूम बनकर हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश कर रही थी, मिली को उसमें कोई ना कोई उसकी चाल लगी थी। और फिर सूही जुकाई को बोलती है कि मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जिसके सामने जुकाई आके खड़ा हो जाता है और बोलता है यहाँ पर सिर्फ जिनो और मेरी क्वीन ही है, इसलिए तुम कह सकती हो जो तुम कहना चाहती हो। मिली समझ चुकी थी कि सूही मेरे सामने बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो ये बहाना लगाकर यहाँ से चली गई कि मुझे नींद आ रही है। सूही बोलती है कि मैंने जब उस वक्त आपकी जान बचाई थी वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपके साथ लॉयल हूँ, बल्कि मैं आपके लिए फीलिंग रखती हूँ और मैं आपको पसंद करती हूँ। जिस पे जुकाई बोलता है कि ये बात तो मैंने तुम्हें 5 साल पहले भी बताई थी कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं रखता, और फिर जिनो को उसके रूम में ले जाने के लिए कह देता है। वो जाते समय भी अपने दिल में कहती है कि मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी, और कुछ न कुछ तो अजीब जुकाई को भी लगता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिली जूनियर के पास आई थी 8 साल पहले की कहानी जानने के लिए, क्योंकि उसे हर कहानी जो पता होती थी, और जूनियर ने भी उसे वर्ड टू वर्ड हर बात बता दी कि कैसे सूही हमेशा राजकुमार के पीछे पड़ी रही, लेकिन राजकुमार उसके लिए कुछ भी फीलिंग नहीं रखते थे। जानने के बाद मिली को भी रिलीफ फील होता है, क्योंकि ये सूही का वन साइडेड लव था, जबकि जुकाई ने तो उसे कभी भी प्यार नहीं किया। दूसरी तरफ सामने सीहा और हॉनमिन दोनों ये प्लान कर रहे थे कि किस तरह से इन दोनों को पिल्स खिलाई जाए। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें पॉइजन मास्टर को दिखाते हैं जो कि जियान को पूरा प्लान बता देते हैं, और ये भी कि कैसे मैंने सूही को पैलेस में भेज दिया है, जिस पे जियान को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आपने मुझसे क्या क्या छुपा के रखा हुआ है। जिस पे पॉइजन मास्टर कहता है कि पॉइंट की बात ये नहीं है, बल्कि पॉइंट की बात तो ये है कि बीस्ट प्लेन के नए राजकुमार तुम बनने वाले हो। फिर जियान सब कुछ भूलकर उस पर दोबारा से ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि किंग बनना ही तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। एंड द नेक्स्ट सीन में सूही हुडिया के पास आई होती है उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, और उसे अपने सिस्टर बनने के लिए कहने लगती है, और साथ ही उसे कुछ पिल्स भी देती है, ये कहकर कि अब से तुम्हारे पास कोई भी स्मेल नहीं आएगी जिसके लिए तुम हमेशा वरीड रहती हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें यहाँ से मिली को बाहर निकालने में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि अब तुम मेरी बहन जो बन चुकी हो। हुडिया सोच ही रही थी कि प्यार का मामला है तो पहले तो सूही का ही हक बनता था, इसलिए वो भी उसकी बात पर राजी हो गई। दूसरी तरफ मिली सोच रही थी ये लड़की सूही जरूर कुछ न कुछ तो करने ही आई है, चलो मैं भी वेट करके देख लेती हूँ कि ये क्या करने वाली है। एंड देन नेक्स्ट सीन में जिनो को दिखाते हैं जो कि दोबारा से होली पॉल के बारे में जुकाई से बात करता है, तो जुकाई उसे बोलता है कि मैं होली पॉल के बारे में भूलकर मैं सच्चे प्यार को हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस किंग बनने के चक्कर में बहुत ही कुछ झेलना पड़ा, और तुम वो पहले इंसान हो जिसे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता चल गया था, और जब से मेरी लाइफ में आई है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग गया हूँ और सब कुछ बदल सा गया है, साथ मुझे खुशी देता है। और भले ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होली पर्ल थी, और अब चाहे उसके पास होली पर्ल ना भी हो तब भी मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैलेस के सारी मेड्स राजकुमारी के अगेंस्ट बात कर रही थी कि राजकुमारी कितनी ज्यादा बुरी है, वो सूही और राजकुमार के बीच में आ गई है, जबकि सूही तो कितनी अच्छी और काइंड है। जिस पे मिली को तो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी जूनियर बताती है कि सूही हर किसी की हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश कर रही है,
वो सबके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, इसीलिए वो सभी इसी की तारीफें कर रहे हैं। और फिर मिली तो मिली ही है, वो कहती है अगर उसकी यही चाल है तो मैं इसकी चाल को नाकामयाब भी करूंगी। और फिर मिली जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि सूही पहले से ही उसके रूम में उसका इंतजार कर रही थी, जो बात मिली को भी थोड़ी अजीब लगती है। और फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाती है, जिसपे सूही उसको बताती है कि मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया और तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए। ज़ुकाई के साथ पहले मैं थी और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसपे मिली बोलती है कि तुम्हारा प्यार एक तरफा है और अगर आज से 5 साल पहले भी अगर ज़ुकाई तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग रखता तो मैं यहाँ पर नहीं होती। फिर यहाँ बातों ही बातों में सूही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम चाहे जो भी कर लो, मैं ज़ुकाई को वापस लेकर ही रहूंगी। और फिर मिली भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो कहती है चलो ठीक है, दोनों ही कोशिश करके देख लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें हुडिया को दिखाया जाता है, जिसने उस पिल्स को लिया था और जिसकी वजह से उसकी पेट खराब हो गई थी। तभी बैगी बोलता है कि तुम्हें क्या जरूरत है किसी की बात को फॉलो करने की, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो और तुम इस पूरी दुनिया की परफेक्ट लड़की हो। और बैगी के मुंह से तो ये बातें अचानक से निकल गई थी, जिसे सुनकर हुडिया भी हैरान हो जाती है और फिर पूछती है कि अभी तुमने क्या कहा। जिसके बाद बैगी दोबारा से एक बार वो सारी बातें कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से, लेकिन पहले कभी कह नहीं पाया। हुडिया उसकी बातें सुनकर खुश तो बहुत ही ज्यादा होती है कि फिर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लग जाती है। जिसपे बैगी उसे रोक के कहता है कि प्लीज कोई तो जवाब देकर जाओ, हमारा आंसर हाँ है कि ना। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें मिली को दिखाया जाता है, जो कि अपनी और ज़ुकाई की लव स्टोरी लिख रही थी। इसमें उसने सूही को विलन बना दिया और इस बुक का नाम उसने द प्रिंसेस एंड द वेयरवुल्फ रखा, जिसे पैलेस के सभी लोग बहुत शौक से पढ़ रहे थे। ये स्टोरी बहुत ही हार्ट टचिंग था, जिसकी वजह से सूही को सब भला बुरा कहने लग जाते हैं। वो कितनी ज्यादा बुरी लड़की है, इन दोनों के सच्चे प्यार के बीच में आ गई। इवन कि यहाँ पर हुडिया और बैगी भी बहुत ही ज्यादा पिघल जाते हैं और राजकुमारी के लिए उन्हें बुरा लगने लगता है। एंड द नेक्स्ट सीन में जीनो जाके ज़ुकाई को बता रहा होता है कि प्रिंसेस ने आप दोनों की लव स्टोरी लिखी है, जिसमें सूही को विलेन बनाया है। जिसपे ज़ुकाई को तो समझ नहीं आता कि मिली आखिर क्या करना चाह रही है। जिसपे जीनो कहता है इसका तो ये मतलब हुआ कि राजकुमारी कुछ न कुछ तो आपके लिए फील करती है, वरना ये अपनी पोजीशन बनाने के लिए आप दोनों की लव स्टोरी क्यों लिखती। जिसपे ज़ुकाई तो खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो मुझे फाइनली उसकी फीलिंग के बारे में कुछ तो पता चला। उसके बाद इंजीनियर ने आकर मिली को बताया कि आपकी रोमांटिक स्टोरी ने तो पूरे पैलेस में धूम मचा दी है और सभी बेसब्री से आपके सेकंड पार्ट आने का भी वेट कर रहे हैं और सूही को तो सबसे ज्यादा बुरा मानने लग गए। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें सभी एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी लव बुक्स पढ़ रहे थे और एल्डर लू तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे और इसे पढ़ते के साथ ही रो भी रहे थे कि तभी वहाँ पर सूही आ जाती है और फिर बोलती है कि देखो किस तरह से मुझे मिली ने इस बुक में विलन बना दिया है और मुझे इंसाफ चाहिए, जबकि थर्ड पर्सन तो वो है, उसे हमारे बीच से जाना चाहिए। तभी सभी एल्डर समझाने लग जाते हैं कि तुम्हारा प्यार तो सिर्फ एक तरफा है और फिर कहते हैं कि उन दोनों के सच्चे प्यार के बीच में तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। सूही को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि अब एल्डर्स भी उसी का साथ दे रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में ज़ुकाई भी मिली के पास आता है उस स्टोरी के बारे में जानने के लिए, जिसपे मिली पूछती है कि तुम्हें वो स्टोरी कैसी लगी। जिसपे ज़ुकाई कहता है कि तुमने तो ये स्टोरी अपनी पोजीशन बचाने के लिए लिखी है, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम भी मेरे लिए फीलिंग रखती हो। और फिर वो इतनी जल्दी तो इस बात को एडमिट नहीं करती, इसलिए कहती है कि नहीं, बल्कि मैंने तो वो स्टोरी इसलिए लिखी थी क्योंकि मैं इतनी जल्दी सूही से हार नहीं मान सकती। और फिर ज़ुकाई मौका देखते ही बोलता है कि मैंने तुमसे पहले बहुत ही झूठ बोला और तुम्हें धोखे में रखा, लेकिन तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसके लिए मैं फील करने लगा और मैं होली पॉल को भी बीच में नहीं लाने देना चाहता। क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दोगी। जिसपे मिली उससे पूछती है कि लेकिन सूही का क्या। तो फिर ज़ुकाई कहता है कि उसने मेरी जान जरूर बचाई थी, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कभी भी कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता और ये बात मैंने उसे आज से 5 साल पहले भी बता दी थी। और मिली भी उसे एक चांस दे देती है तो ज़ुकाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। और इसी प्यारे से सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।